मझधार में नैया हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। तेरे भरोसे हम है प्रभु, एक दीप जला के बैठे हैं। तेरे भरोसे हम है प्रभु, एक दीप जला के बैठे हैं। अब पकड़ो बाह हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। अब पकड़ो बाह हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। अब पकड़ो बाह हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हम हैं हरि शरण तिहारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। द्रौपदी की लाज बचाए प्रभु, साड़ी में फिर आ जाओ प्रभु। द्रौपदी की लाज बचाए प्रभु, साड़ी में आके समाए प्रभु। मेरी ओर भी निहारो, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। मेरी ओर भी निहारो, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हे गिरधर कृष्ण मुरारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। बाकी अदा तेरी प्यारी प्रभु, दीवाना बना के जाए प्रभु। बाकी अदा तेरी प्यारी प्रभु, दीवाना बना के जाए प्रभु। दीदार दो गिरधारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। अब दर्शन दो गिरधारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। ब्रज धाम के बनवारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। सुन लो प्रभु विनय हमारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हे गिरधर कृष्ण मुरारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हम हैं प्रभु शरण तुम्हारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हम हैं प्रभु शरण तुम्हारी, हे गिरधर कृष्ण मुरारी। हे गिरधर कृष्ण मुरारी, ब्रज धाम के बनवारी। हरि शरण। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणवर्णलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावभूमि सन्निधि में, महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम, जय जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आए हैं। बड़ा भारी धर्म युद्ध होने जा रहा है, पर उसकी शुरुआत अधर्म की जड़ से ही ना हो। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर आए हैं। विधर्मियों को, अन्यायियों को, दुराचारियों को शिक्षा देने भगवान स्वयं आए हैं। वस्तुतः बात यह है, महापुरुष कहते हैं भगवान के सिवाय किसी और से संबंध मत जोड़ो, क्योंकि औरों से संबंध जोड़ते हैं तो भगवान का प्रेम मिलता नहीं है। जीव को दूसरे की जरूरत तभी तक है जब तक हम भगवान में लगते नहीं हैं। भगवान में लगने पर दूसरे की जरूरत नहीं है। भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है, जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। भगवान का स्मरण इसलिए नहीं होती क्योंकि मन में शांति कभी कभी बिगड़ जाती है। हमारे मन में अशांति केवल तभी आती है
जब हमारे मन की बात नहीं होती, जब भी मन में अशांति होती है, निश्चित है उस समय हृदय में परमात्मा नहीं है, उनका लोप हो गया। क्योंकि भगवान शांति का स्वरूप है, साक्षात शांति। तो जो अनन्य चित्त वाला होगा उसके मन में अशांति का प्रश्न नहीं है, और अशांति की संभावना नहीं होगी तभी तो सतत निरंतर नित्य निरंतर भगवान का वो स्मरण करता है। तो जो योगी क्यों कहा इस अनन्य भक्त को भगवान ने, जो नित्य निरंतर स्मरण करता है, उसमें संभवतः ज्ञान वैराग्य ना हो, पर जहाँ भक्ति होती है, अनन्य भक्ति की तो छोड़ दें, जहाँ भगवत भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य सहज आते हैं। भगवान योगी इसलिए कहते हैं कि उसने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्म संस्कारों को अपने भीतर ही जलाकर राख कर दिया है। तो वो योगी ही तो है, सर्वोत्तम योगी है। तो वो योगी जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी के लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ, मानो उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। और यहाँ प्रभु सुलभता से कौरवों की राजसभा में आए हैं, बड़े बड़े धर्म की धुरी को धारण करने वाले विराजमान हैं, पर अनन्यता तो उसी के पास है। भगवान विदुर के घर गए, भीष्म पितामह भी वहाँ विराजमान है। विदुर जी की भक्ति, विदुराणी की भक्ति अनन्य है। अनन्यता का अर्थ है किसी में चित्त और न लगे, अन्य कोई हमारा इष्ट भी ना हो, दूसरा कोई हमारा आधार भी ना हो, अन्य किसी में हमारी प्रियता भी ना हो। मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं होना चाहिए विशेष, हमारा कोई आधार प्रभु को छोड़कर नहीं होना चाहिए। एक प्रभु को छोड़ के दूसरा कोई इष्ट नहीं होना चाहिए। चित्त और कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी और में नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तब काम बनता है नित्य निरंतर स्मरण का। और ये अनन्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक पूरी तरह से काम बनता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा भी एक का ही, बल भी एक का ही, प्रभु का ही, आशा भी उन एक प्रभु से ही, विश्वास भी हर हाल में उन्हीं पर ही। बस एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। भगवान इसलिए निष्ठा एक ही हो गए, संत महात्मा भी एक ही हो गए, सिद्धांत भी एक ही हो गए, मान्यता भी एक ही हो गए, तो सिद्धि जल्दी होती है। वो सिद्धि जगह जगह जीवन भर भटकने से नहीं होती। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया एक निष्ठ हो जाओ। गीता जी में भी तो आया निश्चयात्मक बुद्धि। इसका अर्थ है महिमा तो उस एक बुद्धि वाले की है, बहुत सी शाखाओं में चलने वालों की नहीं। क्योंकि एक है साधे सब सधे, पर भैया सब साधे सब जाए, यही सिद्धांत है। तो परमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से ही होती है। अनन्य भाव होवे तो अन्य का आसरा कुछ भी लिया नहीं जा सकता, लिया जाए तो वहाँ सिद्धि नहीं है। और एक निष्ठा ये है कि संसार की रुचि हम मिटा दें और परमार्थिक आध्यात्मिक रुचि की चाह न करें।
वही करनी है। पहली बात तो यही होती है कि अनन्यता हो, मानो नाशवान संसार और संसार के सुख भोग की ओर न लगकर केवल अविनाशी भगवान की ओर ही चलना है, उधर ही लगना है। यही अनन्यता है। अविनाशी की प्राप्ति श्री रामकृष्ण की प्राप्ति है। पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी, बिना किसी महात्मा से लाभ उठाए बिना और लाभ उठाना हो तो एक निष्ठा। भटकने वाले को जगह जगह वो लाभ नहीं होता। अच्छा, प्रसंग था भगवान हस्तिनापुर आए और देखो उस दुर्योधन का दुस्साहस योजना बना रहा है। योजना क्या बना रहा है? षड्यंत्र रच रहा है अपने मित्रों के साथ। इस कृष्ण को बांध लो, इसको बांध लिया जाए यहीं पर। तो पांडवों का उत्साह युद्ध के पहले समाप्त हो जाएगा। इसको बंदी बना लेते हैं हम अपना। जब तक युद्ध होगा तब तक इसको बंदी बना के रखते हैं, कारागार में डलवा देंगे। पांडवों का उत्साह समाप्त, वो युद्ध करेंगे ही नहीं। इसके बिना सब कुछ हमारा होगा। मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर उतनी जगह रखने की भी जगह नहीं दूंगा। विदुर जी ने चेतावनी दी धृतराष्ट्र को, राजन आपके सब पुत्र क्या आज ही यमपुर पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए? श्री कृष्ण का तिरस्कार करके उनको बंदी बनाना चाहते हैं। ये सब नष्ट हो जाएंगे आज ही। भैया धृतराष्ट्र भी कांप उठा भय के मारे। सात्यकी तो बिल्कुल तैयार है। पाशुपत अस्त्र प्राप्त है उनको, प्रलय ला देता है भगवान शिव का वो अस्त्र। मालूम है सबको, अगर एक बार ये भी उठा ले उनका चेला भी, ये सात्यकी, क्या होगा इस सभा का। और श्री कृष्ण का चक्र सबको मालूम है, उसके सामने तो दुनिया का ब्रह्मांड का कोई अस्त्र शस्त्र टिकता ही नहीं। पर भगवान एकदम शांत हैं और बड़ी शांति से कहते हैं, अच्छा धृतराष्ट्र को कुछ साहस नहीं हो रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहे। भगवान ने कहा, राजन देखो, अब ये मुझे तुम्हारे पुत्र मुझे बंदी बनाते हैं, मैं उनको बांध के पांडवों को जाके सौंप देता हूं। दुर्योधन को बुलवाया विदुर जी से कह गई, बेमन से आया है दुर्योधन सभा में। धृतराष्ट्र ने धिक्कारा। और फटकारा धृतराष्ट्र ने, तू इतना दुर्बुद्धि और पापी हो गया है, श्री कृष्ण को बंदी करने की बात मन में आती है तेरे? इंद्र के साथ सारे देवता भी मिलकर जिनके हाथ से पारिजात तक नहीं ले पाए तो उनको बांधेगा? अरे मूर्ख, ये धृतराष्ट्र कह रहा है भरी सभा में दुर्योधन को, जैसे कोई वायु को हाथ से पकड़ना चाहता है। क्या पकड़ सकता है? क्या कोई पृथ्वी को सिर पर उठा सकता है? तो क्या कोई बलपूर्वक श्री कृष्ण को बांध सकता है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विदुर जी ने हड़काया दुर्योधन को, दुर्योधन तुझे हो सकता है पता न हो, नरकासुर ने श्री कृष्ण को बांधने का विचार किया था कभी। उसके नगर में भी ये अकेले ही गए थे उस समय। तो उसी नरकासुर की गति को प्राप्त करना चाहते हो आज अभी? अगर तुमने ऐसा तिरस्कार किया ना इन द्वारकाधीश का, दुस्साहस किया, तो सब साथियों के साथ नष्ट हो जाओगे।
दुर्योधन को सब फटकार रहे, दुर्योधन को, वो कुछ कहता उससे पहले प्रभु बोले, दुर्योधन तुम क्या अज्ञान के कारण ये समझते हो कि मैं अकेला हूं? तुम सब मिलकर मुझे पकड़ने की दुराशा करते हो। सब पांडव, सब यदुवंशी वीर, आदित्य, वसु, रुद्र, ऋषिगण सब यही हैं। मैं सर्वात्मा सर्वाधार, मुझ विराट को तुम बांधोगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। दसों दिशाओं में लगा, सैकड़ों हजारों सूर्य प्रकट हो गए। सब दिशाएं ऐसे प्रकाश से भर गईं भगवान के अट्टहास के साथ। भगवान श्री कृष्ण का वो अनादि अनंत, जो भगवान का श्रीअंग है उसमें सब देवता अंगूठे से भी छोटे दिख रहे हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, सब लोकपाल, मरुदगण 49, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, दानव, सब कोई भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग से अभिन्न दिखता है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया सभा में। भगवान की भुजाओं से उस समय श्री बलराम जी और अर्जुन प्रकट हुए। शेष चारों पांडव भगवान के पीठ के भाग में थे और प्रद्युम्न आदि जो भगवान का परिवार है, यदुवंशियों का, शूर वीरों का, सजे हुए अस्त्र शस्त्र से मानव सामने खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक भुजाएं प्रकट कर दी और अनेक भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र। भगवान के नेत्र, भगवान के कान, भगवान की नासिका, उनसे अग्नि की प्रचंड लपटें निकल रही थी। आंखों से, कान से, नाक से प्रचंड लपटें। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, ये सब तो पहले ही क्षण में भय से कांप उठे, पसीनों में स्नान कर गए, मूर्छित हो गए। कर्ण अभी भी हाथ जोड़ रखा है, नेत्र बंद है उसके, खुल नहीं रहे। उस तेज को देखने में वो भी समर्थ नहीं है। देखो वो कर्ण सूर्य पुत्र है, फिर भी हजारों हजारों सूर्यों के तेज को सहन करने की शक्ति उसमें भी नहीं है। केवल द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, विदुर, संजय और अन्य जो महर्षि ऋषिगण हैं, वे ही उस स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ हुए। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। विदुर ने बहुत समझाया था धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दयामय, हे दया सिंधु, आप अनंत करुणा सिंधु हैं। हे द्वारिकाधीश, आप मुझ पर कृपा कीजिए। वो तो अंधा है, वैसे भी देख नहीं सकता था, पर इतना तेज था उस सभा में। करोड़ों करोड़ों बिजलियों की चमक फीकी हो रही थी। सब व्याकुल हो गए। कहता है मुझ पर कृपा कीजिए, मैं केवल आपके ही दर्शन करना चाहता हूं, किसी दूसरे को देखने में मेरी रुचि नहीं है। मैं आपको देख सकूं, इसके लिए थोड़ी देर के लिए मुझे नेत्र दान करिए। और अचानक, इतना कहते ही अचानक धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। पृथ्वी कांपने लगी, सातों समंदर में उताल तरंगे उठने लगी। प्रकृति, भगवान ने वो जो प्रचंड स्वरूप प्रकट किया, प्रकृति भी उसको देर तक सहने में असमर्थ थी।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विराट स्वरूप का स्वयं में ही तिरोभाव कर दिया, और उसी के साथ धृतराष्ट्र के नेत्र भी उसी के साथ लुप्त हो गए। दुर्योधन आदि जो मूर्छित होकर गिरे थे, सचेत होकर सावधान होने में लग गए। समय लगा उनको सावधान होने में। वो सब लज्जित होकर सिर झुकाए बैठे थे, पर उनके हृदय की धड़कन में अभी भी बड़ा वेग था। अब वहां कहने सुनने के लिए क्या बचा था? उस पापी दुर्योधन ने ऐसा कुविचार किया, परमात्मा को लेके ऐसा कुसंकल्प किया कि संकल्प कुछ कर तो पाया नहीं, पर संकल्प मात्र से भगवान ने वो स्वरूप प्रकट किया। और जब बड़ी ऐसी स्थिति हो गई पूरी सभा की, भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों से अनुमति ली और सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़कर कौरवों की उस राजसभा के भवन से भगवान उठ के खड़े हुए। और जैसे ही भगवान चलने के लिए प्रस्तुत हुए, कितने ऋषिगण आए थे, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण को चलते देखकर सब कौरव और जितने राजागण थे उनके पीछे पीछे चलने लगे। दारुक तो पहले ही गरुड़ध्वज का रथ लिए द्वार पर खड़ा था। भगवान वासुदेव उन द्वारिकाधीश के साथ ही उनके रथ पर सात्यकी और कृतवर्मा भी बैठ गए थे। वो राजा धृतराष्ट्र संजय का सहारा लेकर द्वार तक आया और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था उस समय कि हे केशव, आज आपने प्रत्यक्ष देख लिया है ना कि अपने पुत्रों पर मेरा कितना वश है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों और पांडवों में मेल हो जाए, और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता हूं, किंतु मेरी अवस्था तो आपने आज देख ही ली है। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे बैठे ही राजाओं की ओर देखे और बोले, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ उसे आप सबने देखा है, और महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं। मानो युद्ध का तो निश्चय हो ही गया। दुर्योधन सुनेगा नहीं, और दुर्योधन को मना लेने वाला कोई है नहीं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र को राजाज्ञा दे सकता नहीं है पुत्र मोह में। जो दुर्योधन कहेगा कोई समझा ले तो ठीक है, नहीं तो धृतराष्ट्र तो उसकी इच्छा में हाँ करने पर भी विवश है। उसमें पुत्र मोह भी तो है। इसलिए भगवान ने कहा, आज जो हुआ सबने देखा है। और जब राजा धृतराष्ट्र ही अपने को असमर्थ बता रहे हैं, वो राजा है ही नहीं मानो, राजा तो दुर्योधन हो गया मानो, तो अब मैं राजा युधिष्ठिर के पास जाने के लिए आप सबसे आज्ञा लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब चले तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, विकर्ण, युयुत्सु, कर्ण, दुर्योधन सब उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गए। कांप रहा था दुर्योधन अभी भी। कहाँ गए प्रभु? पहले तो सभा से उठे थे तो विदुर जी क्या गए, अभी कहाँ गए? बुआ कुंती के घर गए सीधे, उनके भवन में। धृतराष्ट्र संजय के साथ लौट आए, पर बाकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई भी देवी कुंती के पास नहीं गया, बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे।
और इतनी दूर भी नहीं थे उस भवन से कि भीतर होने वाली बात न सुन सकें। पर सब जाएं इसी समय ये उचित नहीं है। क्यों? देवी कुंती को सबका सत्कार करना पड़ेगा, परिवार के सब बड़े हैं। और फिर अकेले में मिलना चाहते हैं वासुदेव तो मिल लें अपनी बुआ से। पर सब जानने को उत्सुक थे कि वहां क्या होता है। और पूरी तरह से भगवान को विदा करने नगर की सीमा तक भी इन सबको जाना है। भगवान भीतर गए, बुआ जी के चरण स्पर्श किए और कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ बड़े संक्षिप्त में सुनाया। और भगवान ने कहा, अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं पांडवों के पास जाऊंगा। आपकी ओर से उनको क्या कहना है? माता कुंती बैठ गई, बड़ी गंभीर वाणी में बोली, केशव, तुम युधिष्ठिर से कहना पृथ्वी का पालन तुम्हारा धर्म है। उस पृथ्वी की बहुत हानि हो रही है। अब तुम व्यर्थ समय नष्ट मत करो। प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न किए, इसलिए अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। प्रजा राजा से सुरक्षित होती है और प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुर्थ भाग राजा को मिलता है। चारों वर्ण के लोग धर्म में रहें, ये राजा का ही तो दायित्व है। पर फटकार भी लगाई माता कुंती ने युधिष्ठिर के लिए। उसको कहना कि युधिष्ठिर इस समय अपनी बुद्धि से जो संतोष का मार्ग अपना रहा है वो न तो उसके पिता ने कभी अपनाया, न मैंने, न तुम्हारे पितामह ने। मैं तो यही चाहती हूँ, यज्ञ दान तप शौर्य बल, इसी की कामना करती हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है उसको चाहिए कि वो राज्य को प्राप्त करके दान से, बल से, मधुरवाणी से लोगों को वश में रखे। ब्राह्मण तो भिक्षा करके जीवित रह सकता है, पर तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हें ये वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहले संदेश भेजा था ना कि संधि कर लो और कहीं जाके भिक्षा करके। इसलिए माता कुंती ने फटकार लगाई कि मेरा संदेश युधिष्ठिर को सुनाना। क्षत्रिय का तो धर्म यही है, प्रजा पालन करो, जीवन निर्वाह करो। और तुम्हारे जिस पैतृक भाग को शत्रुओं ने हड़प लिया है उसे साम दाम दंड भेद की नीति किसी भी उपाय से उसको प्राप्त करना चाहिए। और बड़ी दुखी होकर माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, युधिष्ठिर से कहना कि बड़े दुख की बात है, इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। इसलिए क्षत्रिय धर्म अपनाओ, युद्ध करो। युद्ध करो, माता कुंती ने कहा। और हाँ जनार्दन, अर्जुन से भी कहना, तेरे जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि ये शिशु इंद्र के समान होगा और भीम के साथ रहकर युद्ध में सब शत्रुओं को जीत लेगा। ये पूरी पृथ्वी को अपने वश में करेगा। इसका यश स्वर्ग तक फैलेगा। श्री कृष्ण की सहायता से संग्राम में सब कौरवों का संहार करके राज्य प्राप्त करेगा। माता कुंती कहती है, यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा। ये देववाणी जरूर सत्य होगी। अर्जुन से कहो युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। भीमसेन के लिए उस वीर माता ने संदेश दिया,
छत्राणी जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसका अवसर आ गया है। अब उठ, शत्रुओं का संहार कर, अपना पौरुष सार्थक कर। और माता कुंती ने पुत्र वधू द्रौपदी की प्रशंसा की, कहलाया केशव से। किसको कहना कि पुत्री तू तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तूने जो धैर्य पति परायणता दिखलाई है वो तेरे ही योग्य है। और नकुल सहदेव के लिए तो बहुत थोड़े में माता कुंती ने कहा, उनको कहना तुम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त भोगों को ही भोगने की इच्छा करो। अंत में उन्होंने कहा, कृष्ण मुझे राज्य के चले जाने का, द्युत में पुत्रों के हार जाने का, पुत्रों के वनवास का दुख कुछ भी नहीं है मुझे, पर मेरी पुत्र वधू ने, उस द्रौपदी ने रोते हुए कौरवों की सभा में जो दुर्योधन के दुर्वचन सुने थे, उसका मुझे बहुत दुख है। और भीम और अर्जुन को उस घटना का स्मरण करा के कहना कि इनके लिए ये बहुत बड़े अपमान की बात है। मेरे पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और मेरी कुशल सुना देना। केशव अब तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो, क्योंकि तुम ही मेरे पुत्रों के एकमात्र आश्रय हो। कृष्ण मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना। भगवान श्री कृष्ण ने बुआ को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और वहां से बाहर आए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। बाहर आकर भगवान ने भीष्म आदि सब कौरवों को तो विदा कर दिया आग्रह करके, पर कर्ण को अपने साथ रथ पर आज बिठा लिया। कृतवर्मा भी विदा हो गए और सात्यकी दूसरे रथ पर बैठ गए। अब भगवान श्री कृष्ण के रथ में कर्ण है और भगवान हस्तिनापुर से बाहर निकल रहे हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम जय श्री राधे हरि शरण।